जस्टिस रिटायर्ड शाइख उस्मानी साहब ने हमें ज्वाइन कर लिया। उनसे बात करते हैं, उनका इस पर क्या राय है। उस्मानी साहब, हुकूमत ने वाज़े तौर पर कह दिया कि हम इस फैसले को नहीं मानते, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने भी एक वाज़े फैसला जारी कर दिया है। 10 अप्रैल तक फ़ंड्स जमा करवाने हैं। अगर इलेक्शन कमीशन 11 अप्रैल को रिपोर्ट देगा, अगर फ़ंड्स जमा नहीं होते तो सुप्रीम कोर्ट एक मुनासिब फैसला कर देगी। इस पर हुकूमत के पास क्या ऑप्शंस बचते हैं? कोई ऑप्शन नहीं है। बिल्कुल इस वक्त सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर जो है वो फाइनल होता है और वो इनको एक्सेप्ट करना होगा। अगर वो उसको एक्सेप्ट नहीं करते तो उनके पास राइट है कि वो उसके खिलाफ रिव्यू में चले जाएं, रिव्यू फाइल कर दें। लेकिन रिव्यू जो है वो वही जज सुनेंगे जिन जजेस ने ये फैसला दिया है। और रिव्यू में जाने से शायद साहब कुछ वक्त मिल सकता है। 10 अप्रैल तक जो है वो इलेक्शन कमीशन के पास फंड्स जो हैं वो जमा करवाने होंगे, तो अगर वो इसमें मजीद एक्सटेंशन चाह रहे हो, कुछ मजीद वक्त चाह रहे हो, तो रिव्यू कुछ हेल्प कर सकता है? रिव्यू फाइल कर सकते हैं। रिव्यू तो किसी जजमेंट के खिलाफ फाइल हो सकती है और वो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट के खिलाफ रिव्यू फाइल हो सकती है। वो रिव्यू में जा सकते हैं। उसमें यकीनन अगर रिव्यू में जाएंगे तो फिर वो उसकी नोटिस जाएंगी पार्टीज को, तो उसमें थोड़ा सा टाइम लग जाएगा। लेकिन वही जजेस वही हैं, यही सुनेंगे जो जज मौजूद। अच्छा, हुकूमत कह रही है कि हम इस फैसले को मानते नहीं, रिव्यू में भी वो नहीं जाना चाहते, लेकिन अगर ये मामला इसी तरह आगे बढ़ता है तो क्या तौहीन अदालत का मामला सामने आ सकता है इस पर? देखिए, इसमें अगर सुप्रीम कोर्ट ने कोई डायरेक्ट ऑर्डर दिया है इनको अपने जजमेंट में तो उस सूरत में तो हो सकता है। लेकिन डायरेक्ट ऑर्डर जो मैं देख रहा हूँ वो सिर्फ ये दिया है उनको कि ये सिक्योरिटी काबिल कबूल सिक्योरिटी प्रोवाइड करें इलेक्शन कमिश्नर को, ये उन्होंने ऑर्डर दिया है। और अगर वो ये जाते हैं तो अगर ये नहीं प्रोवाइड करते सिक्योरिटी और इलेक्शन कमिश्नर जो है वो जाता है सुप्रीम कोर्ट के पास ऑर्डर के तहत, तो उस सूरत में फिर इनको बुलाया जा सकता है और इससे पूछा जा सकता है कि आप क्यों नहीं सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहे हैं, क्या वजूहत है, फिर उसमें वो एक्सप्लेन कर सकते हैं। लेकिन डायरेक्ट एक्शन उनके खिलाफ फेडरल गवर्नमेंट के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट नहीं ले सकती। ठीक है। अच्छा उस्मानी साहब, ये जो मुस्तरद किया गया है, जिस तरह वफाकी काबीना के इजलास में भी ये फैसला हुआ है, इसकी तो कोई लीगल ग्राउंड्स नहीं बनती। जैसा कि जब ये समाज जारी थी तो पहले तमाम जो पीडीएम जमाते हैं उन्होंने इसका बायकॉट कर दिया था इस बेंच का, और उसके बाद हमने ये देखा कि इन तमाम सियासी जमातों के जो वकला हैं वो अदालत में पेश हो गए। और फिर जब चीफ जस्टिस ने कहा कि आपने तो बायकॉट कर दिया था, तो एक सूरत हाल होती है जो लीगल ग्राउंड्स होती हैं और एक सूरत हाल होती है जो मीडिया पर बयान दिए जाते हैं, तो इसको हम कैसे डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं? नहीं, देखिए, यहाँ पे तो वो मौजूद थे, उनके प्रेजेंस में ऑर्डर पास हुआ था और वो ये नहीं कह सकते कि उनके गैर मौजूदगी में हुआ था, और सब लोग मौजूद थे वहाँ पर, उनको अपॉर्चुनिटी दी गई थी। इस वास्ते उनका जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है वो उन पे लाजिम है कि वो उसको माने और उसके मुताबिक काम करें। अगर वो नहीं करते फिर उनको जो ऑर्डर दिया गया, जैसे मैंने आपको बताया कि ऑर्डर सिर्फ ये है कि वो सिक्योरिटी प्रोवाइड करें। सिक्योरिटी अगर प्रोवाइड कर देते हैं तो ठीक है, अगर नहीं कर सकते प्रोवाइड तो जाकर उनको कह देंगे कि सिक्योरिटी नहीं प्रोवाइड हो सकती। लेकिन आप की गुफ्तगू से ये तासुर मिल रहा है कि सुप्रीम कोर्ट एक और मौका दे सकती है। जब इलेक्शन कमीशन जाके बताएगा कि इस तरह से फंड्स इकट्ठे नहीं हुए या सिक्योरिटी का मामला है, तो अदालत एक बार फिर इन्हें बुला सकती है और वजाहत तलब कर सकती है कि क्यों सिक्योरिटी मुनासिब नहीं फराम की जा रही। ऐसा ही है? जी जी जी, ऐसा हो सकता है। जी बिल्कुल पॉसिबल। लेकिन आपको नहीं लगता इन 3 रुकनी बेंच का पहले ही बायकॉट कर दिया गया हुकूमत की जानिब से, तो वो मजीद इस बेंच के सामने पेश होंगे? वो तो करना पड़ेगा उनको। जब अगर वो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर नहीं मानेंगे, सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं करेंगे और इलेक्शन कमिश्नर जाता है सुप्रीम कोर्ट के पास, तो उस सूरत में फिर उनको एक्सप्लेन करना पड़ेगा आकर के। ठीक है। लेकिन शाइख उस्मान साहब, हम देख रहे हैं कि हुकूमत बज़िद है, मैं ना मानूं की रट लगाए बैठी है। ऐसी सूरत हाल में आने वाले दिनों में आपको हुकूमत और सुप्रीम कोर्ट इनके दरमियान एक तनाव और टकराव की कैफियत तो दिखाई नहीं दे रही? देखिए, तनाव की बात नहीं है यहाँ पर, सिर्फ बात यह है कि इलेक्शन वो कराएंगे कि नहीं कराएंगे। अगर वो इस नहर पे पहुंच जाते हैं कि वो इलेक्शन उनको कराना लाजिम हो जाता है, तो उस सूरत में फिर उनके पास जो ऑप्शन हैं वो ये हैं कि या तो वो सिक्योरिटी ना प्रोवाइड करें या दूसरी चीज ये है कि वो इमरजेंसी लगा दें अगर वो नहीं कराना चाहते। लेकिन सिक्योरिटी ना अगर फराहम करें और फाइनेंस अगर ना फराहम किया जाए तो फिर तौहीन अदालत लग सकती है, क्योंकि बड़ा वाज़ेह फैसला है और बड़ा क्लियरली बताना पड़ेगा क्या वजूहात हैं। क्योंकि सेक्रेटरी फाइनेंस, सेक्रेटरी दिफा को भी बुलाया, उनसे भी उन्होंने भी सरबमुहर लिफाफे में एक रिपोर्ट जो है तहरीरी रिपोर्ट अदालत में जमा करवाई, जिसको देखकर फैसला तहरीर किया गया था आज।